हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन आप सभी का एक बार फिर से अपने इस चैनल ज्ञान कलश पर स्वागत करता हूं। और एक बार फिर से मैं आपके सामने कुछ लेकर आया हूं। क्या लेकर आया हूं तो हम लोग बाद में जानेंगे। उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो हमारा चैनल है ज्ञान कलश, यहाँ पर हम लोग काफ़ी सारी बातें कर रहे हैं, काफ़ी सारी बातें कर चुके हैं। जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूँ, CUET 2023 ठीक, इसकी तैयारी हम आपको करा रहे हैं। पूरा एजुकेशन जो CUET 2023 से संबंधित है, सब कुछ आपके लिए पूरा का पूरा फ्री में है। चाहे वो सेक्शन A हो, चाहे वो सेक्शन B हो, या चाहे सेक्शन C हो। और इसके अलावा आपको हम बता दें कि हमारे जो डोमेन सब्जेक्ट हैं, कई सारी क्लासेस हमारी शुरू हो चुकी हैं, बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो गए हैं, उससे भी ज़्यादा अपलोड होने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ हमारी शुरू है। MCQ मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आ रहा हूँ। सेक्शन 3 का जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स का पार्ट है वो अभिषेक सर आपको पढ़ा रहे हैं। कुछ वीडियोज़ आए हैं, आप बिल्कुल उनको देख सकते हो। तो मेरा कहने का पूरा मतलब ये हुआ कि कॉम्प्रहेंसिव तैयारी आपकी चल रही है। ठीक, तो अब बात ये आती है कि भाई तैयारी तो चल रही है, अब आपको करना क्या है, आपको हमारे साथ जुड़ना है। ठीक, बहुत सारी कोचिंग संस्थाएं हैं जो आपसे फ़ीस ले रही हैं और आपको इसकी तैयारी तो करा रही हैं, मगर आपसे फ़ीस भी चार्ज कर रही हैं। कई सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और कई सारे में तो मतलब क्वालिटी का भी थोड़ा सा इशू है। सो हम आपको पूरी एक क्वालिटी प्रिपरेशन कराएंगे यहाँ पर आपके अपने चैनल ज्ञान कलश पर। इसके अलावा मैं आपको ये कहूँगा कि अगर किसी बच्चे को इसकी ज़रूरत है तो आप बिल्कुल इसे रिकमेंड करिए, उसे बताइए कि ये जो पूरा है हमारा पार्ट, ठीक है, ये सबके लिए फ्री है। उनको जोड़िए, उन्हें बताइए कि उनके लिए एक एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सारी चीज़ें आपको हम दे रहे हैं। ठीक, जहाँ से वो अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। CUET क्या है, अगर मान लो कोई हमारे साथ पहली बार जुड़ रहा है, थोड़ा वो पीछे है, कोई बात नहीं, आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो कि CUET क्या है, फॉर्म कैसे भरें। 30 मार्च आपकी लास्ट डेट है, फॉर्म भरने की डेट बढ़ाई गई थी, आप इसे देख सकते हो। और कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि शायद BTech कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, BA BSc BCom BBA के अलावा तो बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। इसका एक सेपरेट वीडियो भी है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर किसी स्पेसिफिक टीचर से वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम आपको उसका रिप्लाई देंगे। सारे नंबर्स आपके कमेंट सेक्शन में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप किसी से भी पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो। ठीक, तो चलो भाई आज की बात शुरू करते हैं। तो हम लोग इस सीरीज़ में क्या कर रहे हैं, 2023 MCQ के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़िया सा MCQ तैयार कर रहे हैं करंट अफेयर्स के। ठीक, तो कुछ हमने एक पार्ट हम कर चुके हैं, दूसरा पार्ट आज इसका है। मैं आपके लिए ऑलमोस्ट पर डे एक वीडियो दूंगा, 10-15 MCQs रहेंगे, आप एक बार पढ़ लोगे, आपको वहाँ पर ऑप्शंस याद आ जाएंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री विल होस्ट द विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2023। इसका ऑप्शन, ये लास्ट हमने एक्सरसाइज में भी किया था, इसका ऑप्शन क्या है, इंडिया इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। इंडिया इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट अक्टूबर 2022 की कौन लेकर के आया था। ठीक, कौन लेकर के आया था, वर्ल्ड बैंक लेकर आया था। ये क्वेश्चन भी हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगला हमारा क्या है, आज से नया क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी इज प्लेस 22nd रैंक, इसको नीचे के ले आओ भाई तुम, इन द प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 2022। यानी कौन सी ऐसी इंडियन सिटी है जिसको प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स में 22nd रैंक मिला है। अच्छा देखो, यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, एक तो ये बना है भाई कि ये एक इंडेक्स है जिसमें 22nd रैंक किसकी आई है, बॉम्बे की आई है, जिसको हम लोग मुंबई कहते हैं। एक हमारा दूसरा क्वेश्चन मानता है, हो सकता है इसको घुमा करके पूछ ले कि भाई ये हमारी जो प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स है, इसमें मुंबई का रैंक कौन सा आया है, तो आपको क्या लिखना है, 22nd लिखना है। ठीक, तो ये हमारा वो। अच्छा, कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो अलग अलग रिपोर्ट्स लाते हैं, जैसे आप लोगों ने हंगर इंडेक्स का नाम सुना होगा। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये यार इसको बड़ा कर सकते हैं ना, लास्ट टिप। ठीक, तो हंगर इंडेक्स है। इसके अलावा HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, जो ज्योग्राफी पढ़ रहा होगा उसको पता होगा। तो ये आप क्या कर सकते हो, इनको देख सकते हो कि हंगर इंडेक्स में इंडिया किस रैंक पे है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे किस रैंक पे है। ये देखो, ये रैंकिंग्स इसलिए होती हैं ताकि किसी कंट्री में स्पेसिफिकली उसकी पोजीशन क्या चल रही है और कंट्रीज़ की तुलना में, ये थोड़ा सा जानने के लिए। ठीक, अगला क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन ये आता है कि उर्वशी सिंह
उर्वशी सिंह एक प्लेयर हैं, वो किस गेम से रिलेटेड हैं? तो उर्वशी सिंह भैया किस गेम से रिलेटेड है? बॉक्सिंग से रिलेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिन किसके लिए? जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ यानी विकलांगों के लिए या दिव्यांगों के लिए कौन सा दिन मनाया जाता है? 3 दिसंबर। 1 दिसंबर आप लोगों को पता होगा एड्स डे मनाया जाता है। ठीक है, 3 दिसंबर किसके लिए है? पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, इंटरनेशनल डे। ठीक, अगला हमारा क्या है? अगला ये है स्टेज 3 ऑफ रिवाइज्ड ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन ग्राफ। इसका जो 3rd एडिशन है वो किसने लॉन्च किया है? देखो ये दिल्ली का है। ठीक है, दिल्ली एनसीआर में। एक्चुअली देखो दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पराली वराली जलाते हैं, प्लस वहाँ पे गाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो पोल्यूशन से वेरी बिग प्रॉब्लम, बहुत बड़ी समस्या है पोल्यूशन का। तो वहाँ पर एक एक्शन प्लान लेकर आया जिसका नाम क्या रखा? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ठीक, उसके अलग अलग स्टेजेस थे। अपना आपको इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये जानना है कि ग्राफ का ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का 3rd स्टेज कौन सी सिटी है? तो दिल्ली का आपको नाम लिखना है। दिल्ली का नाम अक्सर जो पोल्यूशन है उसकी वजह से आपको सुर्खियों में मिल जाएगा। ठीक, फिर अगला क्या है? न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉम्बर नेम B-21 किसने, कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया? तो कौन सी कंट्री भैया? आपकी USA। ठीक है, B-21 क्या है? लेटेस्ट न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉम्बर, मतलब छुप करके वो न्यूक्लियर बॉम्बिंग करेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एक B-21 इसका नाम रखा है। और कौन लेके आया है? USA लेकर आया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? विच इंडियन वन सिल्वर मेडल एट द वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि वेट लिफ्टिंग का बॉक्सिंग का वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ हुआ? वेट लिफ्टिंग में कौन सी ऐसी महिला है जिसने भारत का नाम रोशन किया और सिल्वर मेडल लेकर के आई? तो कौन है? मीराबाई चानू। ठीक है, और भी कई सारे मेडल्स इन्होंने जीते हुए हैं, आप वो भी सर्च कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ B-20 इंडिया टू लीड द बिजनेस एजेंडा ड्यूरिंग इंडिया G-20 प्रेसिडेंसी। देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ है, अभी जो G-20 कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि ये विश्व की 20 सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ का एक समूह है, एक संगठन है। उसमें इंडिया का इस साल प्रेसिडेंसी है, इंडिया उसको चेयर कर रहा है। तो किसको अपॉइंट किया गया है इस B-20 इंडिया को लीड करने के लिए कि भैया हमें क्या करना है, आपको आगे बढ़ाना है इस प्रेसिडेंसी के दौरान? तो भाई कौन है यहाँ पर? ये महाशय हैं चंद्रशेखरन, B चंद्रशेखरन। ठीक है, बिल्कुल आप इनके बारे में नाम याद रखो। ठीक, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, क्वेश्चन देखो यहाँ से और निकल के आएगा कि G-20 की प्रेसिडेंसी इस समय किसके पास है? किसके पास है? इंडिया के पास है। ठीक, अगला क्या है? इलेक्शन कमीशन का कल एक क्वेश्चन मैंने आपको और बताया था, आर्टिकल नंबर 324। देखो इस समय इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन के बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना। आर्टिकल नंबर 324 कल मैंने बताया था। ठीक, आर्टिकल नंबर 326 में क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब यहाँ से कोई अगर एक निश्चित एज का हो जाता है तो उसे वोटिंग राइट मिलता है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, भाषा को मानने वाला हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक, आर्टिकल 326। 324 क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन को पावर देता है। अच्छा, तो ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो आर्टिकल 324 में है वो नेशनल पार्टी का दर्जा देता है किसी पार्टी को कम से कम कितनी सीट्स, कितने स्टेट्स में वो सीट जीत जाए। तो कितने स्टेट में जीत जाए? 6 स्टेट में। ठीक है, एक मिनिमम नंबर है, भैया आप इतनी इतनी जगह इतने इतने सीट लेकर के आओ तो आपको एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे देंगे। अच्छा, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद फ़ायदे क्या होते हैं? फ़ायदे बहुत सारे होते हैं, जैसे आपका एक बजटिंग होता है वो आपका बढ़ जाता है, कुछ आपके जो स्टार प्रचारक होते हैं उनकी बजटिंग बढ़ जाती है, तो इस तरह से कई सारे फ़ायदे होते हैं। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट का क्वेश्चन है, इंडिया रिसीव्ड रफाल एयरक्राफ्ट फ्रॉम विच कंट्री। देखो ये तो लगभग सभी लोगों को पता होगा, इंडिया ने कहाँ से? फ्रांस से रफाल एयरक्राफ्ट खरीदे हैं। ठीक है, अगला क्या है? विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ द UN बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP15। ठीक है, यहाँ देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। ठीक है, कॉप का फुल फॉर्म ये होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। तो कॉप का जो 15th एडिशन है उसमें कौन है आपका? उसमें है आपका कनाडा। ठीक, नेक्स्ट क्या है? इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे कब मनाया जाता है? ठीक, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे कब मनाया जाता है आपका? दिसंबर 18 को मनाया जाता है। आपकी इसके पहले हमने क्या 3rd को क्या बताया था? पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 3 दिसंबर को। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक, याद रखो ऐसे। अगला क्वेश्चन क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन है,
हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम विच रिसेंटली सेट इट्स फर्स्ट रिकमेंडेशंस। देखो कॉलेजियम होता क्या है, कॉलेजियम जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर मोस्ट जजेस का एक पैनल होता है, ठीक। वो क्या करता है, वो सारी नियुक्तियां करता है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन नहीं है, ठीक है, मगर आप कह लो कि अलग अलग जो जजमेंट आए सुप्रीम कोर्ट के, वहाँ से एक वर्ड आया कॉलेजियम, जिससे ये सारी चीज़ें होती हैं। ये भी काफ़ी डिबेटेबल है। जो पार्टीज़ हैं वो ये कहती हैं, खासतौर से हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं मिस्टर किरेन रिजिजू इस समय के, वो काफ़ी इसके क्रिटिकल रहे हैं, काफ़ी उन्होंने इसके बारे में बातें करी हैं कि भाई आखिर आप मतलब आप अथॉरिटी वाइज कैसे दे सकते हो, आप एक सिलेक्टेड या इलेक्टेड बॉडी नहीं हो, फिर भी आप हमें डायरेक्शंस देते हो। तो कई सारी बातें करी हैं और उन्होंने इसमें जो एक पैट्रियार्की कह सकते हो, पैट्रियार्की तो नहीं कहूँगा मैं, ये कह सकते हो कि अच्छा जो कई सारी समस्याएँ हैं, ठीक है, कॉलेजियम की, या फिर कह सकते हो चाहे जो सीनियर है वही डोमिनेट कर रहा है, इसकी जो समस्या है इसको भी उन्होंने उठाया, ठीक है। खैर, तो यहाँ पर DY चंद्रचूड़ हैं जो कि हमारे इस समय CJI हैं, कल मैंने बताया था किस नंबर के CJI हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा क्या है, दिस इज़ इट फॉर द डे एंड आई होप कि यू आर गेटिंग ऑल दिस थिंग्स। आपको सारी चीज़ें पता चल रही हैं। अगर आपको कहीं से भी फिर भी कोई समस्या होती है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है, आप बिल्कुल हमारे पास हमको मैसेज कर सकते हैं, हमको बता सकते हैं। कोई भी दिक्कत होगी हम आपको उसका पूरा सोल्यूशन देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ हम आपके लिए फ्री में लेकर आए हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये सारी जो चीज़ें हैं आपको मिलती रहेंगी धीरे धीरे करके। और लगभग परीक्षाएं ख़त्म हो चुकी हैं। कंप्यूटर साइंस का पेपर बचा है PCM वालों का, अगर किसी ने ऑप्ट किया होगा ना, PCM का पेपर ख़त्म हो चुका है, बायो का पेपर अभी है, ठीक है, हो गया। तो ये सारे जो पेपर्स हैं धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। अब आपको एकदम लग जाना है, रेस्ट नहीं करना है। जैसे कल सोनू सर कह रहे थे कि बिल्कुल रेस्ट नहीं करना है, आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है, लगकर मेहनत करनी है, सिलेक्शन लेना है और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, बाकी बच्चों को भी इसे सजेस्ट करना है, ठीक। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पक्का जाओ, कमेंट्स करने से कोई नहीं रोक रहा आपको। आप बिल्कुल अपनी समस्या बताओ, हम आपके साथ खड़े हैं। थैंक यू सो मच।